क्या आप जानते हैं कि कम उम्र में बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि धूप में इंसान की त्वचा का रंग काला क्यों पड़ जाता है? क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी रास्तों पर उल्टी क्यों आती है? या फिर क्या आपको पता है कि सूर्य, तारों और अन्य ग्रहों से भरे अंतरिक्ष में स्पेस होटल का निर्माण कैसे किया जाएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि तोता इंसान की भाषा कैसे बोल लेता है? यकीनन आपने आज से पहले इतनी मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, हर देश में कोई न कोई पारंपरिक खेल खेलने की प्रथा है जिसमें वहाँ के नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसा ही एक खेल तुर्की में भी आयोजित किया जाता है जिसे काइज कू के नाम से जाना जाता है। इस खेल को लड़की और लड़कों के लिए आयोजित किया जाता है जिसमें लड़के को घोड़े पर बैठकर लड़की का पीछा करना होता है। इस दौरान दोनों प्रतियोगी घोड़े पर सवार होते हैं। अगर लड़का फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने से पहले लड़की को पकड़ लेता है तो उसे इनाम में लड़की किस करती है। वहीं अगर लड़का लड़की को नहीं पकड़ पाता है तो लड़की उसे चाबुक से मारते हुए सजा देती है। यह एक फन गेम है जो तुर्की में हर साल आयोजित किया जाता है और इसमें सैकड़ों युवा हिस्सा लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत से लोग पहाड़ी जगहों पर घूमने फिरने के लिए गए होंगे जहाँ के खूबसूरत नज़ारे इंसान का मन मोह लेते हैं। लेकिन पहाड़ों तक पहुँचने के लिए इंसान को बहुत ही घुमावदार रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से कई लोगों को उल्टी, जी मचलाने और सिर दर्द की समस्या होने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ी रास्तों पर उल्टी क्यों होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह सब हमारे दिमाग को मिलने वाले कंफ्यूजिंग सिग्नल्स की वजह से होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंसान के कान में एक खास तरह का फ्लूइड होता है जो हमारे माइंड को बाहरी आवाज से जुड़े सिग्नल भेजता है। ऐसे में जब इंसान पहाड़ के घुमावदार रास्ते में सफर करता है तो कान में मौजूद फ्लूइड दिमाग को मोशन वाले सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। लेकिन हमारी आंखें बाहर के नजारे को देख रही होती हैं, इसलिए वह दिमाग को कोई मोशन सिग्नल नहीं भेजती हैं। इस तरह दिमाग कान द्वारा भेजे गए सिग्नल और आंखों की मूवमेंट की वजह से कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से वह बॉडी को उल्टी करने का सिग्नल भेजता है। दिमाग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे यह लगता है कि शरीर में कोई जहर भर गया है, जिसकी वजह से उसे सही प्रकार से सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में इंसान उल्टी करना शुरू कर देता है, जबकि उसका सिर भारी हो जाता है और उसका जी मचलाने लगता है। इसलिए अगर अगली बार आप पहाड़ी रास्ते में सफर करें तो अपने कानों को अच्छा म्यूजिक सुनाएं और हल्का फुल्का खाना खाकर सफर करें। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो एनिमल किंगडम में बंदरों को इंसान का पूर्वज माना जाता है, जिससे आप और हम विकसित हुए हैं। लेकिन अगर जुबानी भाषा पर गौर किया जाए तो तोते से अच्छा इंसानी शब्द बोलने वाला कोई दूसरा जीव मौजूद नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तोता इंसान की भाषा कैसे बोलता और समझता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि एनिमल किंगडम में तोता ही इकलौता ऐसा जीव है जो अपनी जीभ को मोड़ सकता है। तोता अपनी जीभ को मोड़कर अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालने में सक्षम होता है, जिसकी वजह से वह इंसानी भाषा के कुछ शब्दों को आसानी से बोल सकता है। इसके अलावा तोते के दिमाग में 7 न्यूरॉन सिस्टम यानी सॉन्ग न्यूक्लियाई मौजूद होता है, जिसकी वजह से तोता शब्दों को समझने और बोलने की काबिलियत को विकसित कर पाता है। तोता झुंड में रहने वाला पक्षी है, लेकिन जब इसे पालतू बनाकर घर पर रखा जाता है तो वह घर में मौजूद लोगों को ही अपना परिवार समझने लगता है और उनसे बातचीत करने के लिए शब्दों को बोलता और सीखता है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर में यात्रा करने के लिए प्लेन एक सुविधाजनक साधन है जो कम समय में ज्यादा दूरी तय करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बीतते समय के साथ एरोप्लेन की रफ्तार भी कम होती चली गई है, जिसकी वजह से आज प्लेन उस स्पीड में नहीं उड़ते हैं जितना दशकों पहले उड़ा करते थे। दरअसल 1960 के दशक में बोइंग विमान की औसत रफ्तार 525 नॉट्स प्रति घंटा रहती थी, लेकिन वर्तमान में उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स 480 से 510 नॉट्स प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती हैं। प्लेन की स्पीड कम रखने का मुख्य कारण है फ्यूल की कम खपत करना, क्योंकि तेज रफ्तार में प्लेन उड़ाने से ज्यादा फ्यूल खर्च होता है। ऐसे में एयरलाइंस कंपनी को फ्यूल का खर्च ग्राहकों की टिकट की कीमत बढ़ाकर निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आ सकती है। वहीं कम स्पीड में उड़ान भरने की वजह से फ्लाइट टिकट सस्ती होती है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग हवाई सफर करना पसंद करते हैं। 60 और 70 के दशक में हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या सीमित हुआ करती थी, इसलिए प्लेन ज्यादा स्पीड से उड़ान भरते थे और फ्यूल पर लगने वाला खर्च ग्राहकों की टिकट से वसूल कर लिया जाता था। फैक्ट नंबर 5, हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। ये कहावत आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुजुर्गों द्वारा बोली जाने वाली इस कहावत में सच्चाई छिपी हुई है, क्योंकि इंसान के सिर पर मौजूद बाल धूप की वजह से सफेद हो जाते हैं। जी हाँ,
आपने बिल्कुल सही सुना। इंसान की त्वचा की तरह ही उसके बालों की जड़ों में भी मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है। यह तत्व हमारे बालों के रंग को कुदरती रूप से काला या भूरा रखने का काम करता है। लेकिन जब इंसान धूप में बहुत ज्यादा बाहर निकलता है तो उसके बालों का रंग सफेद होने लगता है। दरअसल इंसान के बाल मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ऐसे में जब बालों पर सूर्य की हानिकारक किरणें पड़ती हैं तो उनमें मौजूद मेलेनिन नष्ट हो जाता है। ऐसे में बालों की मृत कोशिकाएं नए मेलेनिन का निर्माण नहीं कर पाती हैं और परिणाम स्वरूप इंसान के सिर के बाल सफेद होने लगते हैं, जिनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप केमिकल वाले शैम्पू, कंडीशनर या फिर खराब रंग का इस्तेमाल करते हैं तो भी बालों की जड़ों में मौजूद मेलेनिन नष्ट हो जाता है और इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, हम सभी जानते हैं कि अमेज़न जंगल को पृथ्वी की फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद पेड़ पौधे धरती को 21% ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब अमेज़न जंगल पृथ्वी के फेफड़े नहीं रहा, क्योंकि अब यह जंगल ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रिलीज करने लगा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अमेज़न का जंगल बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, जबकि पहले यह जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने और ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए जाना जाता था। वैज्ञानिकों की माने तो अमेज़न जंगल हर साल 1 बिलियन टन कार्बन गैस रिलीज कर रहा है। अमेज़न जंगल द्वारा रिलीज की जा रही कार्बन गैस का मुख्य कारण जंगल में लगने वाली आग है, जो बढ़ते तापमान की वजह से अपने आप लग जाती है या फिर जमीन साफ करने के लिए इंसानों द्वारा जानबूझकर लगाई जाती है। इसके अलावा अमेज़न जंगल में पेड़ों की कटाई भी बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसकी वजह से यह जंगल ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगा है। साल 1951 से लेकर 2020 के बीच क्लिक की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अमेज़न जंगल कितनी तेजी से सिकुड़ रहा है, जिसका असर जल्द ही मानव जीवन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। फैक्ट नंबर 7, अगर आप भी साइंस और खगोल प्रेमी हैं और अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों को देखना पसंद करते हैं तो इस काम में आपका स्मार्टफोन बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। रात के समय स्मार्टफोन से तारों से बनने वाले नक्षत्र और ग्रहों को देखना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको स्काई मैप ऐप को डाउनलोड करना होगा। स्काई